नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुँचे एक ऐसे विशेष स्कूल में जहाँ पर शिक्षा के साथ साथ अन्य गतिविधियाँ भी जैसे संगीत, नृत्य और बहुत सारे आर्ट फॉर्म के माध्यम से यहाँ पर शिक्षा प्रदान की जाती है। यह एक विशेष प्रकार का स्कूल है जो राज्य सरकार द्वारा संचालित है। और आज हम बात करने वाले हैं इस स्कूल के प्रिंसिपल सर से। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो हम स्टार्ट करेंगे आपके परिचय से। जी सर। तो हमें थोड़ा सा आपका परिचय बता दीजिए। जी, सबसे पहले तो आपका विद्यालय परिवार की तरफ से साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आपकी पॉडकास्ट के लिए हमारे स्कूल का चयन किया आपने। मेरा परिचय, मेरा नाम केसर सिंह राव है और पिछले 6 साल से इस विद्यालय में कार्यरत हूँ और ये स्कूल का मैं संस्थापक सदस्य भी रहा हूँ। जहाँ सीनियर सेकेंडरी रेवदर में मेरी पोस्टिंग थी, तब ये स्कूल निर्माणाधीन था 2009-10 में, तब से इस स्कूल में जुड़ा हुआ हूँ। और मेरे यहाँ आने का जो विशेष कारण था वो ये था कि मैं भी अंग्रेज़ी भाषा का अध्यापक रहा हूँ। तो अंग्रेज़ी भाषा में बच्चों की जो यहाँ पर इस एरिया में, यानी विशेष करके रेवदर जैसा पिछड़ा क्षेत्र है, तो यहाँ पर इस प्रकार का स्कूल सरकार की तरफ से खोला गया है। तो क्यों नहीं, है ना, मैं भी अपने ज्ञान की अभिवृद्धि करूँ और साथ ही साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास में कुछ अपना योगदान दे सकूँ। बिल्कुल सर। तो अब मैं जानना चाहूँगा कि राजस्थान में जो और स्कूल चल रहे हैं जी सर, कई सालों से, उससे ये किस प्रकार अलग है, उसके बारे में थोड़ी सी हमें डिटेल मिल जाए। जी सर, बिल्कुल आपने ठीक सवाल किया है। ये स्कूल जो है केंद्र सरकार की स्कीम के तहत राज्य सरकार द्वारा 2014 में स्टार्ट किए गए थे और 2-3 साल इनको बनाने में लगे और राजस्थान में मात्र 134 स्कूल ये अभी तक स्थापित हो पाए हैं। अच्छा, टोटल ऐसे जी स्कूल 134 ही हैं अभी राजस्थान में। 2 फेज में बने थे, 2014 में बने थे और 2016 में बने थे। जब स्टार्ट किया था तब कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाएँ स्टार्ट की थी हम लोगों ने और उसके बाद में धीरे धीरे 9, 10, 11, 12 करते हुए 2019 में पहला बैच हमारा 12th का निकला और तब से लगातार हमारे बैच 12th के निकल रहे हैं। ये इस प्रकार से अलग है कि एक तो ये है जो यहाँ शिक्षा का माध्यम है वो अंग्रेजी माध्यम है, दूसरे स्कूल की बनिस्बत वहाँ पर हिंदी मीडियम से अध्ययन अध्यापन करवाया जाता है। साथ ही साथ बोर्ड जो है हमारे 10th और 12th का जो बोर्ड है हमारे दूसरे स्कूल में राजस्थान शिक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड होता है, ये जो है CBSE के बोर्ड से संचालित है। साथ ही साथ विशेष प्रकार से जो स्कूल खोलने के पीछे जो मकसद था सरकार का वो ये था कि हमारे जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय रहे हैं, नवोदय विद्यालय रहे हैं, तो वे बहुत कम संख्या में हैं और जिला स्तर पर हैं। तो ऐसे पिछड़े ब्लॉक जो थे, जैसे रेवदर भी हमारा शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा ब्लॉक है, तो सरकार का जो फोकस था कि ऐसे पिछड़े ब्लॉक में ऐसे बालक बालिकाएं जो इस प्रकार की शिक्षा से वंचित रहते हैं और बहुत ही गरीब तबके से हैं, जो प्राइवेट स्कूल में भी अध्ययन अध्यापन नहीं करवा पाते, तो उनके लिए खोला गया था। और यहाँ जो है गुणात्मक शिक्षा तो है ही है, साथ साथ बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, तो बच्चे भी अलग अलग विधाओं में गतिविधियों के माध्यम से हम अध्ययन अध्यापन करवाते हैं सर। तो मैं पूछना चाहूँगा कि अगर रेवदर ब्लॉक का कोई, जैसे आपने बताया कि ये विशेष तौर पर स्पेशल किड्स या फिर गरीब या जो भी आपने बताया उनके लिए थोड़ी सी प्राथमिकता है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कोई बच्चा सोचे या उसके माता पिता सोचे जी कि हमें अच्छी शिक्षा के लिए इस स्कूल में आना है या अपने बच्चे को का एडमिशन करवाना, उसका क्या प्रोसेस है? जी, बहुत अच्छा सवाल है सर। ऐसा है, अभी वर्तमान में हमारा स्कूल जो है पिछले साल से 1 से 5 तक स्टार्ट हो गया और पास में ही बिल्डिंग है सर, वहाँ पर 1 से 5 तक कक्षा संचालित है, वो भी CBSE इंग्लिश मीडियम पैटर्न में ही। और इस भवन में हमारे 6 से 12 तक कक्षा संचालित है। तो हमारा जो एडमिशन का जो कक्षाएँ जो हैं, जहाँ जिस कक्षाओं में हम बच्चों को प्रवेश देते हैं, वो पहली कक्षा है, 6ठी कक्षा है, 9th है और 11th है सर। तो पहली कक्षा में हमारे पास 40 सीटें हैं, उसमें से 55% सीटें, 55% सीटें जो हैं वो बालिकाओं के लिए आरक्षित है, उस पर बालिकाओं का एडमिशन होता है और बाकी जो है 45% में बॉयज़ का एडमिशन होता है। इसी तरह से कक्षा 6 में 80 सीटें हैं, तो 40 बच्चे तो हमारे 5th पास करके आते हैं, उनका है। जो रिमेनिंग 40 सीट्स हैं उस पर एडमिशन उसी प्रकार से होता है बालक बालिकाओं का। और 9th में हमारा परीक्षा होती है, मेरिट के माध्यम से हम सेलेक्ट करते हैं और 11th में
10th के परसेंटेज के बेस पे लेते हैं और उन बालिकाओं को प्राथमिकता है यहाँ पर, दिव्यांग बच्चा हो या कोई अनाथ बालक बालिका हो, फिर साथ में बीपीएल कैटेगरी से हो, फिर SC ST OBC, इस प्रकार से सीटें हमारी रहती है। और जैसे जैसे सीटें रिक्त रहती है तो लॉटरी के माध्यम से हम जो है उसमें से बच्चों को एडमिशन देते हैं सर। मैं जानना चाहूँगा थोड़ा सा इस स्कूल के बारे में कि पिछले कई वर्षों से इस स्कूल में आप सेवा दे रहे हो। जी सर। तो थोड़ी सी जानकारी चाहूँगा कि इस स्कूल में क्या क्या चीज़ें गतिविधियाँ होती है, या रिजल्ट कैसा रहता है, या क्या डेवलप हुआ है कि यहाँ के बच्चे जो नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहे थे उससे उसको छोड़ के यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं जी, उसमें क्या थोड़ा सा फ़र्क है वो बताएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात तो मैं करूँगा कि क्वालिटी एजुकेशन जो सरकार का मेन फोकस रहा है, गुणात्मक शिक्षा, तो हमारे 2019 से पिछले 2025 तक 6 बैच हमने निकाले हैं। तो उस बैच में हमारे लगभग 15 से 20 बालकों ने रेवदर जैसे पिछड़े क्षेत्र में हमारे IIT में सेलेक्ट हो गए थे, और वो अभी लगभग कई बच्चों ने IIT कंप्लीट कर दी है और वो जॉब में है, और कई अभी IIT का कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। और लगभग 10 से 12 बच्चों को हमारा नीट क्वालिफाई किया था MBBS के लिए, तो वो MBBS कर रहे हैं। लगभग 10 से 12 बालक सरकारी सेवाओं में भी सिलेक्ट हुए हैं। उसके अलावा भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में वगैरह CUT जो हमारे एग्ज़ाम एक होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसमें भी बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। ये तो हुई हमारे क्वालिटी एजुकेशन की बात। उसके अलावा जो बच्चे हैं तो हमारे लगभग 600 बच्चे यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। उसमें से लगभग 100 से 120 बालक बालिकाएँ ऐसे हैं जो हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, उसमें लगभग 100 से 120 बच्चे सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा देते हैं सर। और हमारे यहाँ पर म्यूजिक इंस्ट्रक्टर भी हैं प्लेसमेंट एजेंसी से लगे हुए। हमारे बच्चे सुबह 10 से 15 मिनट योगा एक्सरसाइज करते हैं, जो ताकि उनका जो है मेंटली और फिजिकली फिट रहें। साथ ही साथ हमारे आर्ट एजुकेशन और आपका ड्राइंग का एजुकेशन है। हमारा स्पीकिंग जो कोर्स है हमारा फ्लुएंसी इन इंग्लिश के लिए भी हम जो लिंगवा लैब में हम इस प्रकार से बच्चों के साथ में काम करते हैं। और इसके अलावा ओलंपियाड होता है हमारे यहाँ पर, मैथ्स है, SST है, हिंदी का एक्सटेम्परी होती है, मतलब वाद विवाद डिबेट्स वगैरह। तो हमारे आप ये मानिए सप्ताह में 2 दिन हमारे बुधवार और शनिवार के दिन लास्ट के 2 जो कालांश होते हैं वो उसमें हमारे हाउस एक्टिविटी होती है। और उस बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए हर एक बच्चा हमारा है, अगर किसी भी बच्चे को आप खड़ा कर दीजिए तो वो स्टेज पर आकर के निर्बाध रूप से कॉन्फिडेंस के साथ में बोलने की क्षमता पैदा करने की हमने कोशिश की है सर। बिल्कुल। तो मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि शिक्षा तो यहाँ पे क्वालिटी वाली मिल रही है, उसके साथ साथ उसको और भी चीज़ें जो आम स्कूल में नहीं मिलती या आम समाज में भी नहीं मिलती, उसकी तरफ माता पिता या जो भी है वो भी उसको गाइडेंस नहीं देती कि संगीत है और भी चीज़ें और आर्ट फॉर्म है, वो भी एक अपना कैरियर बना सकते हैं। तो वो चीज़ें भी यहाँ पे जी राइट सर, हाँ वो भी सीख रहे। मैं आपसे सर थोड़ा सा हटके ये पूछना चाहूँगा कि हमारी राजस्थान सरकार है, तो उसका शिक्षा को लेके कैसा है, मतलब बजट का कह लो या फिर उसका कैसा रवैया है? हाँ। नहीं, सरकार बहुत शिक्षा जैसा जो जन कल्याण का विषय है इसमें सरकार बहुत संवेदनशील है। और अभी तो दूसरे स्कूल जो हैं उनमें भी है ना, प्रमोशंस के माध्यम से है, स्टाफ लगाने के माध्यम से है, या बाकी कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों में कौशल अभिवृद्धि के लिए, जैसा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सपना रहा है 2047 का विकसित भारत हो, तो उस दिशा में है जो सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है। और कौशल अभिवृद्धि के लिए हाउस एक्टिविटीज़ भी हो रही है बाकी स्कूलों में। और लगभग मैं ये मान रहा हूँ कि है ना, सरकार का जो है ना दशा और दिशा जो है बच्चों के सर्वांगीण विकास में वो बहुत अच्छी है। और आने वाले समय में निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का सपना हम लोग साकार करेंगे सर। बिल्कुल। तो सर ये जो रेवदर क्षेत्र है जी, यहाँ के बहुत ऐसे पिछड़े गांव भी है जिनको इस स्कूल के बारे में पता नहीं है। जी सर। यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस जैसे आपने बताया है, पर इससे पहले लोगों को पता नहीं था कैसे अप्रोच करें। लोगों को अभी भी लगता है कि अरे बहुत ज़्यादा फीस होगी जी सर, या हम तो वहाँ तक नहीं जा सकते, ऐसी बहुत धारणा बनी हुई है। जी। तो उसको खारिज करने के लिए, तोड़ने के लिए कुछ आप मैसेज दे पाओ रेवदर क्षेत्र के अभिभावकों को, तो आप उस कैमरे में देख के एक बार बता दीजिए। जी, मैं यहीं का जाया जन्मा हूँ, रेवदर में ही, यहीं पास में ही मेरा गांव है, यहीं मैंने शिक्षा ग्रहण की है। तो मैंने जो कुछ भी हासिल किया है संघर्ष करके, मैं चाहता हूँ कि मेरे इस रेवदर क्षेत्र के शिक्षा के क्षेत्र में दशा और दिशा बदलें। और मेरी कहीं कोई निश्चित रूप से मैं बच्चों में, अभी आपने देखा होगा सर कि एक बच्चे जो है संक्रमण काल से गुजर रहे हैं, बच्चे चौराहे पे खड़े हैं, बच्चे बहुत डिप्रेशन और
अपने कैरियर एडवांसमेंट को लेकर के, कैरियर को लेकर के बच्चे बड़े ऊहापोह की स्थिति में बड़े चिंतित रहते हैं। तो हम तो पेरेंट्स को यही गुजारिश करेंगे कि बच्चों पर अपनी इच्छाओं को नहीं थोपें, बच्चे की हॉबीज़ एक बार पूछ लें कि बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लेना चाहता है, बायोलॉजी लेना चाहता है, आर्ट्स लेना चाहता है या कुछ भी करना चाहते हैं, तो बच्चे की एक बार हॉबी पूछ लें। रही सवाल मेरे स्कूल में एडमिशन को लेकर के, तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से एंड न्यूज़पेपर के माध्यम से भी जब भी हमारे फरवरी मार्च में ये जो एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट होता है तो हम लगातार लोगों तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब भी अगर किसी को कोई दिक्कत है तो सीधे ही मेरे को मिल सकते हैं। निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि मेरा सौभाग्य समझूंगा कि इस रेवदर के बच्चों को अगर आप एडमिशन कराते हैं तो इनकी सर्वांगीण विकास में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और रेवदर के लिए यही अंत में मैसेज है कि आप जो शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो अगर आपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवा दी तो निश्चित रूप से वो है ना गांव नहीं, देश नहीं, विश्व की तकदीर और तस्वीर बदलेगा। इन्हीं के साथ में धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने है ना ये एक मैसेज देने का हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है, तो मैं आपको विद्यालय परिवार की तरफ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक यू सर। धन्यवाद।